सर एक क्वेश्चन सर उस क्वेश्चन आज आप चैट बॉक्स में करवा रहे थे, उस क्वेश्चन के विजुअल्स थ्योरम लिखा था। बेटा यू आर कमिंग वेरी ब्रोकन। आप मुझे चैट मैथ्स का है तो बेटा आप मेरे को प्लीज है ना व्हाट्सएप कर दें, सो आई विल आंसर टू दैट। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे एंड वी आर डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन देम। सो डिस्टेंस आपका स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। ठीक है, डिस्टेंस कैन बी जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो है ना। इफ मोशन में है बॉडी तो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ठीक है, तो वैसे ही सेम बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। हाँ जी बेटा। सर वेक्टर उसमें सर वेक्टर में वी नीड मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस, राइट? एंड डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन। ओके। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड है तो वेक्टर है। ओके सर। ठीक है, स्पीड जो है, स्पीड इज, यू विल से डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। Same way velocity is displacement upon time. राइट, तो अब यहाँ पर जो है पहले कुछ टर्म्स हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके साथ कुछ सफिक्स लगेंगे एंड देयर मीनिंग विल बी डिस्कस्ड। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एनीवन, व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? When an object travels at the same speed for a period of time, for a period of so he is saying है ना, Soham is saying sir when a body travels in uniform speed something, but that I will not accept है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आप यूनिफॉर्म वर्ड यू यूज नहीं करेंगे। हाँ जी, एनीवन एल्स? वेट है ना, मौलिक स्पीक आउट। Yes, sir. व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटा? नॉप नॉप। ओके, एनीवन एल्स रेज योर हैंड प्लीज। हाँ जी, रियान बोलो। Sir, if a body covers equal distance in equal interval of time, अगर सर मतलब अगर टाइम ड्यूरेशन कम भी रहता तब भी सर वो सेम ही रहता है, यूनिफॉर्म ही रहता है। Okay, he is saying that uniform velocity is if a body covers equal distance in equal interval of time, irrespective how small that interval is. सर लेकिन ये तो सेम स्पीड के लिए ये तो हाँ यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन हो गई, तो यहाँ पर कुछ मिसिंग है। स्पीड और वेलोसिटी का क्या डिफरेंस होता है बताओ? In particular direction, sir. Impressive. Soham is saying कि सर in a specified direction, अगर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, देन दैट इज नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट्स अ चेंजिंग वेलोसिटी। अगर आप 5 मीटर पर सेकंड से घूम रहे हैं, ठीक है, वॉक कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेट लाइन में वॉक कर रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बट अगर आप सर्कुलर ट्रैक पर 5 मीटर पर सेकंड से वॉक कर रहे हैं, योर वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म because your direction is changing. Understood this? Write down everyone. Yes. If a body covers equal distance in equal interval of time, और यहाँ पर साथ में ऐड कर दें irrespective of how small that time interval is. सर इस क्या हेडिंग है इसकी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Raise your hand. What will be non-uniform velocity?
ठीक है, कुछ इनिशिएटिव लें जिन्होंने पहले हैंड रेज नहीं किया है बेटा। आई विल लुक फॉरवर्ड है ना कि आप हैंड रेज करें टू आंसर द क्वेश्चन। सो ये सब चारों पुराने मुर्गे हैं। I am looking for some new student taking initiative. Raise your hand. Just try it out. चलो जी, दिव्यांश आप बोलो। Yes, sir. If a body covers non-equal distance in non-equal intervals of time is non-uniform velocity. नहीं, Sir. आपने बोला अनइक्वल, नॉन इक्वल नहीं, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये गड़बड़ कर दिया आपने, है ना भाई। अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम, वो तो यूनिफॉर्म में भी होगा। आप समझे ना भाई। आप जो है यहाँ पर, आप यहाँ पर जो है देखो, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 6, 7, और आप यहाँ 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, दिस इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आप क्या कह रहे हैं, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर मैंने टाइम इंटरवल 2 लिया, 2 सेकेंड्स में इट्स कवरिंग 2 मीटर, 3 सेकेंड्स में इट्स कवरिंग 3 मीटर। तो आपकी डेफिनेशन तो ये फॉलो कर रहा है, दैट इज अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बट ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, आप कह रहे नहीं ये नॉन यूनिफॉर्म है, वो गड़बड़ हो गई, है ना। So you should say that if a body cover unequal distance in equal interval of time, same time interval हो रहा है but distance अलग अलग cover हो रहा है, तो velocity different है। but यहाँ कुछ miss हो गई है। And the direction is also same. Not in specified direction. नहीं, है ना। सर टाइम भी इक्वल हो सकता है और डायरेक्शन भी अनइक्वल हो सकती है, क्या डिस्टेंस। हाँ, आपने रियान, आपने वर्ड यूज किया एंड, तो वो गलत था। ठीक है, यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज होगा, और, कि या तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, और या फिर आपका डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर हमें मतलब ही नहीं है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ या नहीं हुआ, है ना। सो 2 कंडीशंस विद और इन बिटवीन नोट करेंगे। टाइम तो नोट, टाइम तो So हो जाएगा fix. there is three नहीं, 3 कंडीशंस नहीं है, 2 कंडीशंस है सोहम। हाँ जी सोहम, 2 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस जो है आपका सेम इंटरवल पर डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है, कितना डिस्टेंस कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या है, डिस्टेंस से हमें मतलब नहीं है, हम कह रहे हैं डायरेक्शन इज चेंजिंग। ठीक है, डायरेक्शन इज चेंजिंग। सर मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में टाइम तो इक्वल इंटरवल पे ही रहेगा बट डिस्टेंस अलग हो सकता है, अनइक्वल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, नोट कर लें इसे प्लीज। हाँ जी अनुष, when an object covers unequal distance in equal interval of time, very good, in a specified direction। आपने बिल्कुल सही डेफिनेशन दी थी अनुष। हाँ जी सर नोटेड। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये एवरेज Sir, स्पीड please show that once. हाँ जी, show me the definition of uniform velocity. हाँ जी, 1 मिनट, ये पहले हो जाए तो प्लीज लेट मी नो। Sir, noted. Okay, sir. So can you please show non-uniform velocity again? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि नॉन इक्वल इंटरवल्स और इक्वल। नॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, दैट आल्सो इज ओके, बट वो बोलने में और सुनने में अजीब लग रहा है, बट डेफिनेशन करेक्ट है वो भी। ओके सर। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बेटा यहाँ से ए से लेकर बी तक मैं गया हूँ, है ना, तो मैंने क्या किया, मैं पहले जो है आई वॉज गोइंग एट हैवी ट्रैफिक था,
तो I covered 10 kilometers in 1 hour. ठीक है, फिर उसके बाद जो है ट्रैफिक गॉट लाइट, so I increased my speed and I covered, let's say, 15 kilometers in 45 minutes. And after that I covered the remaining distance, this one, that is 10 kilometers in 1 hour and 15 minutes. ठीक है, 10 की जगह 9 किलोमीटर ले लें। मेरी स्पीड कैसी है यहाँ पर? That's यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है ना, क्योंकि मैं आई एम कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंस है ना, इन डिफरेंट इंटरवल इन, मतलब यहाँ पर अगर इंटरवल देखेंगे तो मैं टाइम कम लिया, आगे टाइम कम लिया और डिस्टेंस ज्यादा किया, तो दैट मीन मैंने यहाँ पर ज्यादा स्पीड से किया है। ठीक है, सो नाउ आई वांट टू नो कि मैं ए से लेकर बी तक किस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाऊं, है ना। शायद मैं ड्रोन खरीदा, बड़ा सा ड्रोन खरीदा, उस पर बैठ के जाना चाह रहा हूँ, किस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाऊं, किस मतलब किस स्पीड से जाऊं कि एक ही स्पीड में मेंटेन करता हुआ चला जाऊं और मुझे सेम टाइम लगे। कितना टाइम लगे? जितना पहले लगा था, 3 आवर्स। ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर स्पीड, ठीक है, इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड का मतलब है अगर आपने कोई डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से कवर किया था, तो एवरेज स्पीड का मतलब है कि व्हाट स्पीड शुड बी मेंटेन यूनिफॉर्मली कि सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर हो जाए। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में अगर मैं बात करूंगा तो मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। यस सर। और स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। Distance Distance upon upon time. time. Upon time. अब एवरेज स्पीड में अगर मैं देखूं तो एवरेज स्पीड में एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल अपॉन टोटल टाइम। अपॉन टोटल टाइम, दैट इज फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर जो है वेलोसिटी एक्सेलरेशन की अभी तक कोई बात नहीं की हमने। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज आप इसको पहले नोट कर लें, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, देन वी विल मूव अहेड। सर दिस Excuse me, definition sir. also or the formula only? पूरा, हाँ जी बोलो बेटा। सर द डायग्राम जो आपने अभी पहले बनाया था अभी, उसमें सर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है वो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ज्यादा टाइम लगा 1 आवर और डिस्टेंस 10 किलोमीटर कम था। फिर उसके बाद 45 मिनट्स में 15 किलोमीटर कर लिया उसने, मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, फिर वापस उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, है ना। सो दिस वाज नॉन यूनिफॉर्म बट वेलोसिटी। लेकिन सर उसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ इंटर टाइम के लिए हम क्या करेंगे? 1 आवर को 15 मिनट्स में कन्वर्ट कर लो आप, अच्छा है ना। तो 15 मिनट्स में यहाँ पर कितना कवर किया? 2.5 किलोमीटर। और इसने 15 मिनट्स में कितना किया? 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 5 किलोमीटर, यस सर 5 यस किलोमीटर। सर। है ना। तो उसको ब्रेक करेंगे तो देन यू विल गेट कि पहले ओके 15 सर, मिनट, है ना, 15 मिनट्स में तो 2.5 सर कर दिया। 15 मिनट्स के। ओके हाँ सर। जी, हाँ जी। सर मेरा है कि एवरेज 8 होनी चाहिए। 8 दिनेश माइक किलोमीटर। इज नॉट वर्किंग अगेन। So we have to note only the formula or whole definition. नहीं नहीं, फुल डेफिनेशन बेटा, आप फॉर्मूला लिख लें खाली, है ना, दैट आल्सो इज गुड इनफ। तो आप इसको रहने दें, एक्सक्यूज सर। ठीक है, एंड दिस इज एवरेज स्पीड। हाँ जी बेटा। सर ये एवरेज वेलोसिटी में इक्वल्स टू v के नीचे क्या लिखा है? वी एवरेज, AVG, ओके सर। बट छोड़ दें इसको।
आंसर noted. अगर जो आपने ऊपर वो ये एक एग्जांपल दिया था सर, अगर हमें इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो डायरेक्ट किलोमीटर अपॉन आवर करते या फिर पहले मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा? यहाँ पर बेटा दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए बस, है ना। ओके सो यूनिट ऑफ जो भी आप डिस्टेंस की यूनिट डाल रहे हैं और जो टाइम की यूनिट डाल रहे हैं उसी यूनिट में फिर आपकी एवरेज स्पीड आएगी। डन। तो पहले दो क्वेश्चन जो है वो 6 का रिवीजन होगा, 7th का है ना। 7th में मोशन एंड टाइम करके चैप्टर था, देखते हैं किसको कितना याद है। रेडी फॉर इट? पहला Sir, क्वेश्चन can था you बहुत Sir, stop please share wait and- for a minute. ओके, वेटिंग। Sir, can you stop share and share again, sir? क्योंकि सर मैं मेरी स्क्रीन स्टॉप हो गई सर, वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर ही है। आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करें। सर ने चेंज ही नहीं करी है, मेरी भी एवरेज वेलोसिटी पे है। अच्छा सर ठीक है सर, ठीक है मैं अभी मूव ही नहीं किया बेटा। सर। मैं सोचा कि आप मूव करे थे। नहीं। Sir, noted. ठीक है, पहला क्वेश्चन। Sir, noted. ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन 1000 रुपीज के लिए, ये रहा आपके लिए। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 5 रॉन्ग आंसर्स। मुझे आंसर एसआई में चाहिए, एसआई यूनिट। हेलो दिव्यांश गोयल, एसआई यूनिट। सर मेरा आंसर ठीक है? मेरा Sir, सही है। SI unit मीटर पर सेकंड है। हाँ जी, सर मेरा आंसर ठीक है? 1 मिनट। फर्स्ट करेक्ट बाय रियान, श्रेयांशु I'll say correct, Jirisha wrong, Yashika wrong, Arush किलोमीटर पर सेकंड। वाओ भाई, मीटर पर सेकंड दें या किलोमीटर पर आवर दें, है ना। किलोमीटर पर सेकंड कौन सी यूनिट हो गई? सर इज माय करेक्ट? देख लेते हैं ना। ऋषित का गलत है, मौलिक करेक्ट है, दिव्यांश रॉन्ग, शौर्य करेक्ट। चलो जी, आधी Sir, दुनिया का करेक्ट है। गुरनूर माइक पर आओ। वो मेरा करेक्ट है। Sir, is mine correct? वन मिनट है ना बेटा, इंडिविजुअली बताना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, है ना। तो जस्ट चेक योर्स नाउ, लेट मी टेक दिस, है ना। जिनका बताया उनका करेक्ट है। सो दैट इज मिधांश ने एवरीवन पर भेज दिया आंसर। हेलो, क्या कर रहे हो बेटा? सेंड इट टू द होस्ट ओनली। ठीक है मिधांश, तो मिधांश का आंसर करेक्ट है 50 मीटर पर सेकेंड। तो पहले देख लेते हैं गुरनूर ने क्या किया। गुरनूर क्या किया आपने बेटा? हाँ मैं भूल गया था, इसलिए 6 से मैंने 2 को डिवाइड कर दिया। अच्छा, तो स्पीड इज 6 किलोमीटर, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो 6 किलोमीटर अपॉन 2 मिनट्स, बट ये यूनिट नहीं होती हमारी कुछ। तो 6 को जो है पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू 1000 मीटर्स, मिनट को सेकंड में करेंगे तो इनटू 60 सेकंड्स। इसको आप सॉल्व करेंगे, दिस इज कमिंग एज 50 मीटर पर सेकंड। Sir, मैंने तो 6/2 करके कर दिया। हाँ जी, कई सारे स्टूडेंट्स ने कर दिया। Sir, आगे 3 ध्यान फिर रखेंगे, आगे। ठीक है। अनुष्क ने भी गलत किया है ना, 3 किलोमीटर पर आवर कर दिया है। सर मेरा आपके पास आया आंसर? वाज दैट अयान मित्तल? यस सर। हाँ, आपके आंसर्स तो आ रहे हैं बेटा, ऊपर भी ओके। सबका आया होगा। तो हाँ जी, 50 मीटर पर सेकंड आया हुआ है। फाइंड स्पीड ऑफ बस इफ इट्स टायर हैव रेडियस ऑफ 0.7 मीटर एंड हैविंग आरपीएम ऑफ 600। तो ये यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आरपीएम का मतलब क्या होता है बेटा? रेवोल्यूशन पर Revolution per minute. रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। तो रेवोल्यूशंस पर मिनट जो है वो 600 है,
तो आप बताएं रेवोल्यूशन पर सेकंड क्या होगा? 60 600 into 600 by 60 600 by 60 तो 10 revs per minute 10. है ना। ये हमारा सर्कल है, ये 10 बार घूम जाएगा 1 सेकंड में, ठीक है। ये यहाँ पर जो है दिस इज लाइक दिस है ना। जब ये रोटेट कर रहा है तो रोटेट ये कुछ फिर ऐसे करेगा, फिर ये रोटेट कुछ ऐसे करेगा, फिर ये रोटेट कुछ ऐसे करेगा, है ना। दिस इज व्हाट रोटेशन इज हैपनिंग। मैं इस पॉइंट की रोटेशन अगर देखूं तो ये रोटेशन ऐसे हो रही है। एक रोटेशन में ये जो डिस्टेंस कवर्ड है, दिस डिस्टेंस इज सेम एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो आप बोलेंगे डिस्टेंस इन 1 rev। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या बेटा? 2 पाया 2 pi r पाया 2 pi into r। सर 2 पाया। So this is 7 से 7 cancel 10, this is 440 meter। तो गलती कर दी हमने, this is 4.4 मीटर एक रेवोल्यूशन में, है ना। So you will say distance in 10 revolution। 44 मीटर। ये समझ में आ रहा है? ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना मैं? no sir 10 into 4.4 that is 44 meter, and this is actually distance in 1 second। ये distance in 1 second भी है क्योंकि 1 second में 10 revolution हो रहे हैं, which is 44 meter। Therefore distance covered in 1 second is what is your speed is here, ठीक है। Therefore speed is 44 meter per second। नोट कर लें इसे। नहीं जा रहा हाँ जी, सर, जो भी ज्यादा तेज नहीं जा रहा। हाँ जी, 44 meter per second is quite fast। सर आपने आरपीएम को सेकंड में इसलिए करा क्योंकि वो उसका ऐसा यूनिट है। हाँ जी, क्योंकि मुझे मीटर पर सेकंड निकालना था, इसलिए मैंने उसे सेकंड में कन्वर्ट किया। सर ये 0.1 से डिवाइड किया है ना आपने? 7 डिवाइड बाय 0.1। 0.7 किसकी बात कर रहे हो बेटा? यहाँ पर ना 0.7 डिवाइडेड बाय 7 है। ये यस सर। 0.7 क्या है? हमारा रेडियस है। sir noted नोटेड। Sir, can you please show that screen once again? Okay। Find average speed of car if it travels distance of 25 km in first 20 minutes and 15 km in next 10 minutes। Sir, do we have to find it in SI unit? हाँ जी, हर क्वेश्चन है ना mentioned or not mentioned, it has to be in SI units, ठीक है। स्टार्टिंग क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग इट। सो दिस इज 25 किलोमीटर। आप हमेशा ये डायग्राम भी बनाए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, इट गिव्स अ वेरी क्लियर पिक्चर, है ना। 15 किलोमीटर इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, ठीक है। अभी तक सीखा ही हमने एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी जो है पुराने फॉर्मूले में ही एवरेज लगा दिया बस हमने, और वर्ड टोटल यूज किया है। एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या बेटा? total distance Total distance Total distance about total time. टोटल टाइम। बस 40 upon 30 इतना घटिया सा फॉर्मूला है, ये 7th में भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे इसको, बट इन्होंने सोचा कि 9th के बच्चों को परेशान किया जाए, है ना। अब 20 + 10। अब मुझे बता दो मैंने क्या मिस्टेक कर दिया यहाँ सर पर? वो आपने टाइम को सेकंड में नहीं करा। वेरी गुड। टाइम Yes, यहाँ sir. मिनट में है, वो गड़बड़ है, ठीक है। टाइम को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, आंसर किलोमीटर को भी उसमें नहीं किलोमीटर को मीटर में करना है। किलोमीटर को मीटर में करेंगे।
ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था, ये किलोमीटर पर मिनट है और ऐसी कोई हम यूनिट यूज नहीं करते हैं. सो दिस इज बेसिकली 40,000 मीटर 1800 upon 80 180. 30 into 60 seconds. सेकेंड. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. सो दिस इज 6 से 400, दैट इज 200. सो आई एम गेटिंग 200 अपॉन, 9. सॉरी 2 से कैंसिल हुआ है तो 9. 100 by 9. लास्ट ईयर 8th क्लास हमने किया था ना. 100 by 9 कितना होता है? हेलो, 11.11. हाँ 11.11. तो 200 by 9 will be 22.22 meter per second. Yes. सर हमारे सर ने कहा था स्कूल में कि 2 3 लिखते हैं हम, अगर अगर 2 2 2 2 आता है आगे तो हम नहीं, 2 गलत 3 बोला लिखते उन्होंने. हैं. उनको बोलो मैथ्स में हमें सिखाया गया राउंड ऑफ में 22 को 22 ही लिखा जाता है, 23 नहीं लिखा जाता. नहीं सर, मैंने कहा वो 2 के ऊपर बार क्यों नहीं लगा रहे, तो सर ने कहा कि ये हम इसमें ऐसे करके 3 कर देते हैं. नहीं, तो आगे बहुत ठीक सारे है. पूछते हैं. 2.2 सॉरी 22.2 बार किया तो साइंस में जो है टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. आई कांट हेल्प इट है ना बेटा. देयर इज अ रीजन व्हाई आई टुक टीचिंग. ठीक है, बिकॉज आई सॉ व्हाट माय डॉटर वाज बीइंग टॉट व्हेन शी वाज इन योर क्लास. ठीक है, डन. सर ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा तो हमको बार नहीं लगाना है ना, मतलब रेकरिंग डेसिमल शो नहीं करना अगर है. आपका हाँ ऐसा आएगा, आप बस इसको यहीं छोड़ेंगे ऐसे, बस दैट्स इट. ठीक है, ऑलवेज 2 डिजिट तक आप निकालेंगे. ठीक है, अगर ये बेटा हमारा आंसर होता 1 पॉइंट है ना, लेट्स से हमारा आंसर आ रहा था 22.66 कुछ आ रहा था, तब हम इसको बोलते 22.67 है ना. पर 22.22 वो तो 5 से छोटा है ना. तो राउंड ऑफ जो हमने किया था, मेरे ख्याल से 5th क्लास में हमने सीखा था, तो राउंड ऑफ में अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो फिर पहले वाली डिजिट इंक्रीज होती है, नहीं तो वो वैसे ही रहेगी स्मॉल. ठीक है. Yes. Yes, sir. ओके सर. A car covers 30 km at uniform speed of 60 km per hour and next 30 km. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे. ठीक है, मैं आपको देखो बिल्कुल सिंपल वे में बताने वाला हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन. ठीक है, पहले आप डायग्राम बनाएंगे. 2 पार्ट में जर्नी है, डजेंट मैटर, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्रेफरेबली आप बीच में ही उसको ब्रेक करें. कितना किलोमीटर गिवन है उसको वो मैटर नहीं करता है. ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखें. पहली जर्नी में 30 किलोमीटर उसने कवर किया एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. सेकेंड जर्नी में उसने 30 किलोमीटर किया है एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. फाइंड Yes, एवरेज sir. वेलोसिटी. अब यहाँ पर बेटा एवरेज वेलोसिटी जो पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप एसआई यूनिट में नहीं निकालेंगे. यहाँ पर आप आंसर निकालेंगे जो यूनिट क्वेश्चन ने यूज की है स्पीड के लिए. ऑलरेडी क्वेश्चन ने किलोमीटर पर आवर यूज किया, तो आप भी आंसर किलोमीटर पर आवर में ही निकालेंगे. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर. ठीक है. नाउ हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, टोटल टाइम टेकन. देखो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, 30 + 30. टोटल टाइम ये तो गिवन नहीं है, ये कैसे निकालेंगे?
सर हम लोग ये सेम स्पीड का फॉर्मूला यूज करके टाइम निकाल के फिर उसके बाद में वेलोसिटी में लगा। इम्प्रेसिव। सो हम कह रहे हैं कि सर आपने जर्नी जो ब्रेक की है उस ब्रेकअप जर्नी को यूज कर लें। तो आप कहेंगे ये T1 लगा, इसमें T2 लगा, तो यहाँ पर आप शो करें T1 इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, T1 इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी या फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो दैट इज 30/60। ठीक है, हाफ क्या आया, आवर आए, और मैं आवर्स में बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे आंसर ही किलोमीटर पर आवर में निकालना है भाई। T2। ठीक है, अब देखो ये कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में है, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रेक किया हुआ है। T1 क्या है, T2 क्या है, टीचर को हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, उसको डायग्राम से ही पता चल रहा है कि T1 T2 क्या है ना। सो T2 इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन velocity, so that is displacement is how much, 30, velocity is 40, 3/4 hours। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ प्लस 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर पंगे आ गए। ठीक है, सॉल्व करो। ठीक है, पंगे कहाँ आ गए, फ्रैक्शन में 6 में पढ़ा था, उसके बाद रिवाइज ही नहीं हुआ कभी। सॉल्व करें, देखें किसका आंसर सही आ रहा है। मौलिक, आपका ये 48 किलोमीटर पर आवर बेटा इसी क्वेश्चन का आंसर है। सर मेरा भी। किसी ने आंसर मीटर पर सेकंड में दे दिया भाई, क्या कर रहे हो आप। सर मैंने गलती से सर ऐसा ही आंसर दिया। तो रियान, आई विल टेक इट रॉन्ग, आपने मीटर पर सेकंड लिखा क्योंकि शियांशु का भी गलत है, याशिका इट्स रॉन्ग, बाकी सबका करेक्ट आ रहा है। तो फर्स्ट करेक्ट आंसर आई विल से इज मौलिक, फॉलोड बाय जिगीशा। Sir, please check mine. गुरनूर, आपका गलत हो गया। Sir, Shash. हाँ जी, बाकी सबका सही है। शास्त्र शिक्षण करेक्ट। सो दिस इज व्हाट, 60 अपॉन फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है 4, हमारा ये होगा 2 + 3, 60 × 4/5। 5 48। तो मैंने 90 बना दिया उसे। ओके सर मुझे डाउट है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुछ चीजें डायरेक्टली गिवन होंगी, कुछ जो है वो इनडायरेक्टली, है ना, वो आपको फिर फाइंड करनी पड़ेंगी। सर आई हैव अ डाउट। हाँ जी बोलो। सर वेलोसिटी डायरेक्शन भी मेंशन करनी होती है, तो फिर अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो फिर हमें नहीं करनी होती। नहीं मेंशन नहीं करेंगे आप, है ना, अगर गिवन नहीं है तो। वेलोसिटी की डायरेक्शन जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, दैट इज आप उसको पॉजिटिव और नेगेटिव से मेंशन करेंगे। आगे जाकर देखेंगे हम, कभी वेलोसिटी जो है वो उसकी डायरेक्शन अगर उल्टी हो गई है तो हम उसको नेगेटिव बोल रहे हैं, दैट्स इट। बट अदरवाइज वी आर नॉट सेइंग कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ऐसे करके कुछ नहीं बोलते हैं हम। अंडरस्टूड। एग्जाम सर तो फिर तो ये एवरेज स्पीड ही हो गई। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो उसमें स्पीड और वेलोसिटी सेम होती हैं। In case of straight line motion, speed and velocity is same because distance and displacement are same. Yes, sir. हाँ जी गुरनूर, आप कुछ पूछ रहे थे? नो सर। Okay. I think someone was asking something in between. आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सोहम। सर एग्जाम में हमें ऐसे डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों अलग अलग
ऐसे वाले क्वेश्चन आ सकते। नहीं आएंगे, ये एक्चुअली टाइपिंग हो गई है ना, टाइपो है, यहाँ पर स्पीड होना चाहिए था। ठीक है, इसमें टाइपो नहीं है, इसमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। चैट बॉक्स। हाँ जी, नो आंसर्स। ओके, देख लेते हैं, है ना। बहुत ज्यादा दिमाग खर्ची की तो जरूरत ही नहीं थी। फिर से देखो, बंदा कार कहाँ से गई, ए से बी तक गई, फिर वापस बी से वापस ए पर आ गई, है ना। यस हाँ जी रियान, वेरी गुड। कार जो है वो ए से बी तक गई, फिर बी से ए पर वापस आ गई। एवरेज वेलोसिटी, Sir, the displacement will be 0. Yes, हाँ sir. जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, टाइम से हमें मतलब ही नहीं है, यस सर। तो आंसर इज 0 डिवाइड होके किलोमीटर 0 पर आवर। चैट बॉक्स में लिखना था। हाँ जी, हाँ जी। But if velocity is but okay, this is trick question. हाँ जी, सोहम, कुछ कंफ्यूजन है? No sir, nothing such. ओके, और लाइफ में पंगे कहाँ शुरू हो जाते हैं? कोई बताएगा पंगे कहाँ हो जाते हैं? सर अगर अगर एवरेज स्पीड निकालते हैं। हाँ जी, यस सर। है ना। मेरा ऐसा कोई विचार तो नहीं था कराने का, बट आप कह रहे हैं तो एवरेज स्पीड पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अब। ठीक है, ध्यान से सुने, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का। ठीक है, पहले आप इसको ऐसे बनाएं। ठीक है, तो आपने पहले जो है जर्नी जो है ए से बी तक की है। एक मिनट, जर्नी जो है यू डिड फ्रॉम ए टू बी at 10 kilometer per hour and then back at 15 kilometer per hour, है ना। मुझे निकालने के लिए बोला गया टोटल डिस्टेंस, दैट इज टोटल, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, एवरेज स्पीड इक्वल्स एवरेज स्पीड, है ना। I have to find average speed, that is total distance upon total time. अब यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पंगे हो गए। दी हुई है हमें स्पीड, लेकिन मुझे चाहिए था टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो एनीवन, क्या किया जाए? सर मेरे ख्याल से अभी हम देखते ही नहीं है। मेरे ख्याल से हम डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, ए से बी तक जाने वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो बी से ए तक कितना डिस्टेंस हुआ? सर सर ये भी तो डी होगा, इतना सोच क्यों रहे हो उसमें? यस तो सर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2D 2D। ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा बता दो? सर सर टाइम S डिस्टेंस that अपॉन T स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस सर। यस अब सर। बी से ए तक कितना टाइम लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टोटल टाइम कितना लगा? इनको ऐड कर लेंगे, तो अपॉन डी बाय 10 प्लस डी बाय
15 है ना, वापस पंगे शुरू हो गए। फैक्ट है ना आपका जो है फ्रैक्शनल, और फ्रैक्शनल में भी नीचे एडिशन, और पता नहीं एलसीएम लेकर करना पड़ेगा कुछ। सॉल्व करो जरा फटाफट, कॉशियसली सॉल्व करना थोड़ा, है ना। सब आंसर बोलना है। नहीं, टाइप करो चैट बॉक्स में। सर चैट बॉक्स पे भेजना है आपको? हाँ जी, चैट बॉक्स। बेटा ये जैन मलिक करके किसने ज्वाइन किया है? दिशित आपने ज्वाइन किया बेटा? नहीं सर। सर हाँ जी बेटा। Sir, please repeat the question as I have disconnected. क्वेश्चन कुछ नहीं है बेटा, आपको सिंपल ये वाला पार्ट जो है इसको सिंपलीफाई करना है। सर मेरा सही है। 1 मिनट है ना, बहुत सारे आंसर्स आ गए। एलो जी भाई, ये डी से डी कौन करेगा कैंसिल? डी से मैंने पहली बार ही मैं गलत लिख दिया था, मैंने दूसरी बार मैंने पहले में यूनिटी लिखा, दूसरे में यूनिटी लिख दिया। बट आई ऑलवेज टेक द फर्स्ट आंसर एज द लास्ट आंसर, है ना। अगली बार थोड़ा ध्यान दें। मौलिक ने तो सिंपलीफाई नहीं किया है, वो कह रहे सर आप खाली बैठे हुए, आप कर दें उसको। शौर्य ने यूनिट गलत लिख दिया है, अयान ने मैंने यूनिट बुक में सर मैंने बुक में सही सॉल्व किया है, मगर आपको गलत आंसर भेजा। ओके ठीक है। सोम आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ठीक है, बट यशिका कैलकुलेशन मिस्टेक। जिगीशा, हेलो जिगीशा, आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, क्या किया आपने जिगीशा? यस सर। नहीं, आप माइक ऑफ करो, बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले एलसीएम को इसको सॉल्व करेंगे, है ना। सो दिस इज एलसीएम कितना आएगा, 30 इज देयर, तो दिस इज 2d प्लस 3d। 2d प्लस 3d 5d और फिर 30 ऊपर चले जाएगा और वो 60 हो जाएगा, फिर 60d upon 5d। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। 30 ऊपर चला गया। हाँ जी, तो दैट इज 30d अपॉन 5d, है ना। मौलिक ने यही आंसर भेज दिया फटाफट, बट उसने सिंपलीफाई नहीं किया। दिस इज 12 क्या, किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर बेस्ट पार्ट क्या हो गया, बेस्ट पार्ट ये हो गया कि हमने जो डिस्टेंस एज्यूम किया था, डिस्टेंस एज डी जो एज्यूम किया था, वो डिस्टेंस डी से डी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक्चुअली कह रहा है कि कितना भी डिस्टेंस हो, अगर आप गए 10 से और आए वापस 15 से हो, तो एवरेज स्पीड विल बी 12 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड इज नॉट 12.5, ध्यान दें। आप 10 से गए 15 से वापस आए, एवरेज इज नॉट 12.5, इन बिटवीन का एवरेज नहीं है ये। एवरेज स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर। 12.5 मीडियन हो गया, मीडियन। हाँ जी। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लूं बेटा कि यहाँ से आपने ये डिस्टेंस जो है, लेट्स से दिस इज 100 किलोमीटर, you did at let's say you did at 20 kilometer per hour, और 10 ही ले लेते हैं ना, you did at 10 kilometer per hour. Next distance of 100 kilometer you did at 15 kilometer per hour. Then average speed is not 12.5 kilometer per hour. ठीक है, एवरेज स्पीड इज हाउ मच, एवरेज स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर, जो मीन है उससे कम है। और ये जो 100 किलोमीटर है, ये डाटा अगर नहीं होता तब भी वो 12 किलोमीटर पर आवर होती, और ये डाटा अगर 1 मीटर है तब भी 12 किलोमीटर पर आवर है। ये डाटा अगर 1 मिलियन किलोमीटर है तब भी ये डाटा 12 किलोमीटर पर आवर है। सिर्फ डिस्टेंस कवर्ड वो इक्वल होना चाहिए। सर मैं डी को कैंसिल ही करना, मैंने यूनिट की डी लिखी 12t। शाश्वत सक्सेना ने भी बाद में यूनिट लिखी, वो भी गलत। पहले यूनिट नहीं लिखी, फिर गलत यूनिट लिख दी। चेक कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। ठीक है, 1 मिनट टाइम।
Sir, noted. Noted. Okay. Sir, noted. Post the cuttings on the group. Average Sir, velocity we cannot cancel 2D by 2D right away, right? नहीं बेटा, वो मिस्टेक है ना. किसने पूछा ये? तो हम, हाँ जी, तो ये मैं बेटा आई टेक है ना, मैं बेसिक मैथ्स की क्लास लूंगा, उसमें वापस आई विल डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना. आप लोगों को बहुत पुरानी आदत पड़ चुकी है ऐसे 2D से 2D कैंसिल करने की, जबकि ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता. ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट वन. अब यहाँ पर ना एक चीज और ले लें आप, है ना, आप ये नोट कर लें. जैसे मान लो यहाँ से मैं गया हूँ, आई वेंट विद द स्पीड ऑफ v1 एंड आई रिटर्न बैक विद द स्पीड ऑफ v2. देन इसको आप सॉल्व करेंगे. जो मेथड मैंने अभी बताया था, क्या कौन सा मेथड था? लेट डिस्टेंस AB इज इक्वल टू D. इसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर एवरेज स्पीड, नॉट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. ठीक है, ऊपर हमने जो फिगर ली थी वो 10 और 15 थी, तो 2 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15. ठीक है, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस एज 12 किलोमीटर पर आवर. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. फॉर्मूले की डेरिवेशन एग्जैक्टली सर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 फॉर्मूला है. हाँ जी, हाँ जी. सर एवरेज स्पीड का. हाँ जी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0. सर अगर ये जो मोशन है वो स्ट्रेट पाथ में दिए, मतलब उसके आगे, तब भी सेम लगा सकते हैं फॉर्मूला? तब भी लगा सकते हैं अगर डिस्टेंस कवर सेम है तो. ओके. ठीक है, इसमें भी वैलिड है. Sir, noted. जी, नोट कर लें आप. ये आगे जाकर बहुत यूज होगा हमारा. मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ आपको. आप ए से बी तक गए हैं, आपकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, है ना, और बिल्कुल यूनिफॉर्मली आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है. थोड़ी देर में 16 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर में 17 मीटर पर सेकेंड, देन 18 मीटर पर सेकेंड, 19 मीटर पर सेकेंड. यू रीच योर डेस्टिनेशन एट 20 मीटर पर सेकेंड. तो पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड होगी, ठीक है, सो यू विल से एवरेज स्पीड is 15 plus 20 by 2 Upon 2. 17.5 मीटर पर सेकेंड. सर यहाँ पर स्पीड ये हो गया, वेलोसिटी में कुछ है? स्ट्रेट लाइन है बेटा, डज नॉट मैटर, है ना. ओके. स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी एंड स्पीड आर सेम. मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट को लेकर हमने 2 से डिवाइड कर दिया. हाँ जी, प्रोवाइडेड वेलोसिटी जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है.
ठीक है, Yes. आंसर चैट बॉक्स में टाइप करें। मौलिक कुछ मिस कर दिया आपने? हाँ जी ऋषित, वेरी गुड। सो फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय ऋषित। मौलिक वापस भेजो बेटा आंसर। श्रेयांशु क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ही? हेलो, अभी तो ऊपर फॉर्मूला बताया मैंने आप लोगों को। क्या बताया है सर v plus u by V 2. plus u upon 2. हाँ, 10 मीटर्स पर सेकेंड से स्लोली एंड स्टडीली इंक्रीज करते हुए वो 15 मीटर पर सेकेंड गया। मैंने आपको ऐसे थोड़ी ना बोला है कि वो पहले 10 मीटर पर सेकेंड गया फिर वापस 15 मीटर पर सेकेंड से आया, है ना। अगर स्लोली Yes, स्टडीली sir. यूनिफॉर्मली वो स्पीड इंक्रीज हो रही है, देन एवरेज वेलोसिटी इज v plus u by 2। ठीक है, Sir, actually I did the division mistake, sir. 25 by 2. okay good, you admitted it। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जैसे एवरेज वेलोसिटी के 2 फॉर्मूला है, एक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि दोनों का यूज अप्लाई मतलब अप्लाई कहाँ, जैसे अगर हाँ जी। यूनिफॉर्मली स्पीड इंक्रीज हो रही है देखो, अगर वेलोसिटी पूरी जर्नी की हमें गिवन है ना 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर बाकी आगे जर्नी की जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी जो V आप plus फाइंड u upon करेंगे 2. है ना, कौन Okay, सी? sir. 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। लेकिन अगर जर्नी ऐसे है कि आपने 10 से शुरू की, थोड़ी देर में वो 11 हो गई, फिर 12 हो गई, फिर 13 हो गई, इट्स इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज करती जा रही है भाई, तो एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट कर रही है। इम्प्रेसिव। सो दिस इज ठीक है। ओके सर। सर बट यू वेरिएबल किसी चीज में यूज हो चुका है, यू करके कोई वेरिएबल है? हाँ, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं हम, U is initial u इज velocity. इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है जी, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर तो इस क्वेश्चन में टाइम का कोई रोल ही नहीं है, अगर हमें एवरेज वेलोसिटी टाइम का कोई रोल नहीं है। वेरी गुड। सर और अगर इस क्वेश्चन में टाइम दिया होगा तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। कंफ्यूज करने के लिए ट्रू। चलो जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, देन विल एंड द सेशन, दैट इज रिलेटेड टू एक्सेलरेशन। ठीक है, आप जो पढ़ेंगे अब, है ना, मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है कि ये आपका एक सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस में मान रहा हूँ, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जिंदगी भर, है ना, फॉर इट्स लाइफ इट विल रिमेन हियर एट दिस पोजिशन ओनली, जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, आपने एक बॉल ली और वो बॉल को रोल किया आपने, अगर प्लेन जो है वो एब्सोल्युटली स्मूथ है, देयर इज नो एयर, वैक्यूम है ना, इसका मतलब है कोई फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं है, तो ये बॉल आपने जो फेंकी 10 मीटर पर सेकेंड से, ये अपनी पूरी जिंदगी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करती रहेगी। डे नाइट इट विल कीप ऑन मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल इज, अगर आपने स्पेस में, इफ यू हैव थ्रोन अ बॉल, स्पेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, वो बॉल अपनी पूरी जिंदगी जो है वो जिस स्पीड से आप फेंकेंगे उस स्पीड से वो मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब जब कोई फोर्स लगता है तो फोर्स लगने से क्या होता है बताओ मुझे? फोर्स लगने से
मान लो इसी डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी, ये स्पीड इंक्रीज करनी शुरू कर जाएगी। थोड़ी देर में ये क्या हो जाएगी, आफ्टर 1 सेकेंड दिस हैज बिकम 12 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड दिस हैज बिकम 14 मीटर पर 14 सेकेंड। मीटर पर ये कब तक इंक्रीज करती रहेगी, जब तक फोर्स लगता रहेगा। आपने यहाँ पर आकर आप कह रहे हो ओहो अब मैं थक गया, अब और नहीं लगा रहा हूँ फोर्स, तो ये अपनी पूरी लाइफ जो है दिस विल कीप ऑन मूविंग एट 16 मीटर पर सेकेंड। जब तक फोर्स लग रहा है तब तक स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो और रही मैं है। बोलूंगा स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तो स्पीड ज्यादा तेजी से चेंज होगी, कम फोर्स लगेगा तो कम तेजी से चेंज होगी। ये जो चेंज इन स्पीड है, यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो स्पीड चेंज हो रही है वो किस स्पीड से चेंज हो रही है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है एवरी सेकेंड। ये स्पीड हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है। ठीक है, और यू विल से दिस स्पीड इज चेंजिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। This is what we called as acceleration. Acceleration is speed at which speed changes, है ना। स्पीड की जगह वेलोसिटी ले, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ वेलोसिटी को लेकर वो बात करते हैं। स्पीड एट विच वेलोसिटी चेंजेस एवरी सेकेंड, है ना। अगर मैं स्पीड बोल रहा हूँ कि स्पीड से चेंज हो रहा है तो ऑफ कोर्स मैं एवरी सेकंड की बात कर रहा हूँ कि हर सेकंड किस स्पीड से वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट है दैट यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है कि कितनी स्पीड चेंज हुई, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई अपॉन कितने टाइम में हुई। अगर वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकंड चेंज हुई है इन 2 सेकंड, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया, आप कहेंगे हर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है ना। दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन इज। तो एक्सेलरेशन इज कितनी स्पीड चेंज हुई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। दिस इज द चेंज इन द एक्सेलरेशन। ये हमारा एक्सेलरेशन का चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल बी डीलिंग विद एक्सेलरेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सर ट्रायंगल चेंज में वेलोसिटी है। हाँ जी, हाँ जी सर, यहाँ पर ट्रायंगल चेंज में वेलोसिटी है। ट्रायंगल मींस चेंज इन, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन इन हाउ मच इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ जी, समवन वाज सेइंग सम डाउट। यस सर। सर सो अगर आपने जो वैक्यूम वाला बताया तो सर हम ये कह सकते हैं कि अर्थ की जो रोटेटिंग स्पीड है वो कभी चेंज नहीं होती है। अर्थ का जो रेवोल्यूशन है वेलोसिटी है, कोई बताएगा अर्थ की वेलोसिटी चेंज होती है या नहीं होती है। चेंजेस सर अर्थ की वेलोसिटी चेंज होगी तो I think that सन से और दूर दूर बहुत जाने कम लग होती है जाएगा। सर हर साल। Yes, sir. हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। मुझे लगता नहीं होती। नहीं होती सर। स्पेस में वैक्यूम ही नहीं है। स्पेस में भाई अर्थ मैंने बताया था, अगर आप स्ट्रेट लाइन में वॉक कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड, योर वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, बट इन अ सर्कुलर ट्रैक योर वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग। अर्थ की वेलोसिटी जो है वो कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड को मारो गोली, वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन चेंज दैट मींस वेलोसिटी इज चेंजिंग। अगर ये वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है कि अर्थ के ऊपर कॉन्टिन्यूअसली कोई फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स नहीं लग रहा होता तो वेलोसिटी सेम होती, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होता। तो अर्थ के ऊपर कॉन्टिन्यूअसली कौन फोर्स लगा रहा है? सन का ग्रेविटेशन। सन इज अप्लाइंग। ठीक है, सन जो है वो कॉन्टिन्यूअसली अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है एंड दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग। ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और दूध में घोलकर पी जाएंगे, है ना। डोंट वरी, विल टेक इट वेरी वेरी डीपली कि हाउ दिस मोशन इज पर्टिकुलरली हैपनिंग। बट यहाँ पर हमने जो सीखा कि सर्कुलर मोशन में इररिस्पेक्टिव आप कितनी वेलोसिटी मेंटेन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली, और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है दैट मींस द ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। तो सर्कुलर मोशन में देयर इज अ कंटीन्यूअस एक्सेलरेशन इज देयर, सर्कुलर मोशन में देयर इज कंटीन्यूअस चेंज इन वेलोसिटी इज देयर। स्पीड कैन बी यूनिफॉर्म
in circular motion but not velocity and acceleration. Okay, sir. Got it. Thank you. ठीक है, good question. चलो जी, let's end the session and we'll meet Thank you, next sir. Bye, class. sir. Bye bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye.